डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये वीडियो आपके नीट पीजी एडमिशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। खास करके ऐसे नीट पीजी एस्पिरेंट्स जिनका रैंक लो साइड पे है और वो एक प्रिफरेबल ब्रांच चाह रहे हैं और वो एक मेजर ब्रांच चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है पूरे काउंसलिंग के दौरान। और फ्रेंड्स, हमें पता है कि आज के टाइम में जितनी सीटें हैं नीट पीजी के और जिस हिसाब से आपको नीट पीजी एप्लीकेंट हैं, उस हिसाब से कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है। तो उसमें आपको एक सॉल्यूशन ऐसा जहां आप एक मेजर क्लिनिकल ब्रांच ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी नीट पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जो आपके पूरे नीट काउंसलिंग के ड्यूरेशन में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके जा रहा हूं वो है एनआरआई कोटा एडमिशन इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, हमें पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एमसीसी के थ्रू आता है। तो आज इस वीडियो के बारे में हम आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एनआरआई कोटा की जब बात आती है तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी एनआरआई कोटा के थ्रू होते हैं। जो एप्लीकेंट को है बहुत सारा कंफ्यूजन है कि किस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन है, किस हिसाब से पेमेंट है और पेमेंट का मोड क्या है कॉलेजों में, वो सारा डिटेल में मैं बताऊंगा। साथ में डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट और कॉलेज कितने हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, पीजी रनिंग कितने, ब्रांच वाइज सीटें हैं और क्या फी रेंज है जो है एनआरआई कोटा में, ये पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और खास करके ये भी मैं बता दूं, नीट पीजी 2024 के राउंड 1 की एनआरआई कन्वर्जन की डेट आ गई है। 15 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक ये डेट है। तो जिन्होंने अभी एनआरआई कोटा के लिए प्लान किया हुआ है वो जल्दी से अपना कन्वर्जन के लिए एमसीसी को मेल करें। वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस हिसाब से आप मेल कर सकते हैं, किस हिसाब से कन्वर्जन का प्रोसेस आता है। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एनआरआई कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें पहले मैं बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन का है, कि कितने डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो आपको कन्वर्जन प्रोसेस और रिपोर्टिंग में आपको हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो जहां तक एनआरआई कोटा की बात होती है तो इसमें सबसे पहला है कि एनआरआई सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है जिसमें कैटेगरी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और सिग्नेचरी है, जो आप देख सकते हैं। तो पहला है कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका जो है आपको वीजा पासपोर्ट चाहिए। इसके साथ आपको रिलेशन एफिडेविट चाहिए जो आपको नोटराइज होना चाहिए स्पॉन्सर के साइड से। इसके अलावा स्पॉन्सर एफिडेविट चाहिए। फ्रेंड्स, ये है डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट जो कैटेगरी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और सिग्नेचरी के साथ है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में चाहिए, कन्वर्जन में चाहिए और रिपोर्टिंग के लिए भी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्पॉन्सर कैटेगरी में प्रोसेस क्या है कि अगर कोई एनआरआई ओसीआई आपको स्पॉन्सर करता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्पॉन्सर प्रोसेस क्या होना चाहिए ये पता है। अगर कोई एनआरआई है तो उनका आपको पासपोर्ट और वीजा चाहिए, पहला। दूसरा, क्या रिलेशनशिप है उसका एफिडेविट चाहिए, जिसको आप फैमिली ट्री भी बोलते हैं। एफिडेविट चाहिए स्पॉन्सर साइड से, जिसको स्पॉन्सर लेटर भी बोलते हैं। वो आपको जो है स्पॉन्सर नोटराइज, आपको जिस कंट्री में है वो उसी कंट्री से एफिडेविट, स्पॉन्सर एफिडेविट चलेगा। इसके अलावा आपको एनआरआई सर्टिफिकेट चाहिए जो वहां के एम्बेसी से मिलता है, जो वहां की एम्बेसी से आपको लेना पड़ता है कि वो एनआरआई है या नहीं है, वहां के इंडियन एम्बेसी से वो मिलेगा। इसके साथ आपको नीट पीजी का स्कोर कार्ड चाहिए
जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। एनेक्सर 1 चाहिए, जो आगे मैं जो शेड्यूल आया है कन्वर्जन का उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि नीट पीजी का जो है एनेक्सर 1 में उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मौजूद है। तो ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट है। सो पहला और मेजर डॉक्यूमेंट कि आपको एनआरआई सर्टिफिकेट चाहिए, आप जिस कंट्री से स्पॉन्सर हैं वहां के इंडियन एम्बेसी से चाहिए। दूसरा, स्पॉन्सर एफिडेविट चाहिए जो कि वहीं से चाहिए। तीसरा, फैमिली ट्री चाहिए जो कि आपको नोटराइज चाहिए, वो इंडिया से हो जाएगा। आपको स्पॉन्सर के साथ रिलेशन दिखाना है। तीसरा, आपको नीट पीजी का आपको रैंक कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए और एनेक्सर 1 चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट है जो आपको एनआरआई प्रोसेस में चाहिए हो। सो फ्रेंड्स, एनआरआई प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन है और खास करके जो रिलेशन का है उसमें कंफ्यूजन है। आप अगर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री इस तरह का रिलेशन जिस तरह का है, तो आप अगर एमसीसी की बात करें, डीम्ड की बात करें, तो यहां पे कैटेगरी वाइज कोई भी तरह का कट ऑफ का वेरिएशन नहीं होता है। आपको हर कैटेगरी इक्वल होती है, बट यहां पे आपको ओवरऑल रैंक चाहिए कि क्या रैंक है और क्या कट ऑफ है। सो फ्रेंड्स, ये आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने ऊपर दिखाई। अब एडमिशन प्रोसेस में है कि प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस। ठीक है, एमसीसी एनआरआई डॉक्यूमेंट कन्वर्जन के लिए जो है नोटिस इशू करती है, जो मैंने बताया ऑलरेडी इशू कर दिया है। ठीक है, आपको एक मेल ड्राफ्ट करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एमसीसी को आपको मेल करना पड़ेगा, जो है जिससे आपको कन्वर्जन आएगा एमसीसी में, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। उसके बाद एक लिस्ट आएगी जो कन्वर्जन लिस्ट आएगी और रिजेक्टेड लिस्ट भी आती है, दोनों लिस्ट आती है। अगर आपका कन्वर्जन हो गया तो जो आप चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो एनआरआई कोटा की सीटें आपको वहां पे इनेबल हो जाएंगी। तो और उसके बाद आप जैसे एनआरआई कोटा की सीट इनेबल हो जाएगी तब वहां आप जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं एनआरआई सीट की। तो ये प्रोसेस है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो सारे आपको अटैच करके एक प्रॉपर आपको मेल करना होता है। बहुत सारे मैंने एप्लीकेंट देखे एनआरआई के कन्वर्जन के लिए जब मेल करते हैं तो बहुत सारी गलती करते हैं, एफिडेविट में गलती करते हैं, कहीं ना कहीं स्कैनिंग में गलती करते हैं। इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी की हेल्प ले सकते हैं। यहां आपको प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन प्रोसेस बताया जाएगा और प्रॉपर तरीके से मेल ड्राफ्टिंग किस हिसाब से अटैचमेंट किया जाता है ये भी आपको बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम ये पहले जाने कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है टोटल कितने कॉलेज हैं पीजी के। तो फ्रेंड्स, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल पीजी के 43 कॉलेज हैं जिसमें पीजी हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं कि जो है इसके बाद ब्रांच वाइज क्या सीटें हैं नीट पीजी में, ये भी हम समझते हैं। तो अगर मैं ब्रांच वाइज बात करूं तो ये मेजर ब्रांचेज हमने नीट पीजी में लिया है एनआरआई कोटा में। तो ब्रांच वाइज हम क्या सीटें हैं एनआरआई कोटा की ये हम समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं एनआरआई कोटा के कट ऑफ की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट में आपको मैनेजमेंट की सीटें हैं, बट अगर आप मैनेजमेंट की सीटें लेना चाहते हैं तो उसका फीस और एनआरआई की फीस लगभग इक्वल होती है। फिर भी कट ऑफ का जो अंतर है वो आपको एनआरआई कोटा में अगर आपका लो साइड भी कट ऑफ है तो ये इजीली मिल जाता है। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू जाते हैं तो भी आपका जो है हायर साइड पे जो है कट ऑफ रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप कर्नाटका के काउंसलिंग में जाते हैं तो कर्नाटका में आपको अदर कैटेगरी में जो फीस है उतनी फीस आपको एनआरआई कैटेगरी में भी है, बट आप अदर कैटेगरी की सीटों पे आप जाते हैं तो वहां आपको कहीं ना कहीं आपको जो रैंक है वो हायर साइड पे कट ऑफ रहता है। बट आप एनआरआई कैटेगरी में अगर जाते हैं
तो आपको अच्छा ब्रांच, अगर आपका रैंक लोअर साइड पे 1 लाख से ज्यादा भी है तो भी एक अच्छा ब्रांच आपको मिलने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि ब्रांच वाइज क्या सीटें हैं एनआरआई में और उसका फी रेंज क्या है एनआरआई में, तो ये समझते हैं। तो अगर रेडियोलॉजी की बात करें तो टोटल 103 सीटें हैं एनआरआई कोटा के रेडियो के थ्रू। इसके अलावा अगर डर्मा की जाएं तो आपको 71 सीटें हैं, जनरल मेडिसिन 122 है, ओबीजी 93 है, ऑर्थोपेडिक्स 63 है, पीडियाट्रिक्स 77 है, ऑफ्थल 19 है, जनरल सर्जरी 62 है, ईएनटी 6 है, साइकेट्री 7 है, इसके साथ एनेस्थीसिया जो है 15 है और पैथोलॉजी की 5 सीटें हैं। तो ये लगभग सीटें हैं, मे बी उसमें आपको चेंजेस भी मिल सकता है क्योंकि ये 2023 का डाटा है। 2024 में और भी कुछ ब्रांच और भी कुछ सीटें आपको एड ऑन मिल सकती हैं। तो ये टेंटेटिव सीटों का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फीस रेंज क्या है, तो फीस रेंज जो फ्रेंड्स है वो आपकी रेडियो की $75,000 से $2,40,000 है। इसके अलावा डर्मा की $59,000 से $2,30,000 है, जनरल मेडिसिन की 59 से $2,25,000 है, 59 से आपको ओबीजी की $2,25,000 है। उसी हिसाब से ऑर्थोपेडिक्स की 59,608 से $1,77,000 है, पीडिया की $59,608 से $2,00,000 तक है, इस ऑप्थल की $50,000 से $1,77,000 है। इसके अलावा जनरल सर्जरी की $50,000 से $1,77,200 है, ईएनटी की $37,350 से लेके $1,82,920 है। इसके साथ अगर साइकेट्री की बात करें तो ये आपको कहीं ना कहीं $35,500 से लेके आपको जो है $2,200 है। इसके अलावा एनेस्थीसिया $37,000 से लेके $1,62,000 है। आपको पैथोलॉजी $27,000 से लेके $1,26,000 है। तो ये आपका कॉलेज वाइज ये फी रेंज है। तो लोअर साइड से अपर साइड तक मैंने फी रेंज बताया। सो फ्रेंड्स, जहां तक आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस का क्राइटेरिया है वो भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारे कॉलेजों में आप आईएनआर में भी फीस दे सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे कॉलेजों में, बहुत सारे ब्रांच में आपको फीस नेगोशिएशन भी मिल सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आप प्रोसेस में कैसे जा सकते हैं। प्लस इसके साथ आपको कट ऑफ भी बहुत हायर साइड तक चली जाती है इन बड़े ब्रांचों में। तो जरूर ध्यान रखें कि आपको एक अच्छा ब्रांच लेना है तो आप एनआरआई कोटा के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपके एनआरआई कोई है तो आप एनआरआई कोटा के थ्रू इन प्रोसेस में जा सकते हैं। या दो चीजें बहुत बेनिफिशियल है, एक तो आपको मेजर ब्रांच मिल जाता है, इसके साथ कहीं ना कहीं आपको फीस में नेगोशिएशन भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहें, आप गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें। यहां आपको पूरी प्रोसेस, पूरा कन्वर्जन, साथ में फीस नेगोशिएशन और आपको एडमिशन प्रोसेस में पूरा हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एनआरआई कोटा एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपको एक मेजर ब्रांच आपको इजीली मिलने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं एनआरआई कन्वर्जन की शेड्यूल पे। 2024 में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि वो आ गई है। तो अगर शेड्यूल की बात करें तो ये शेड्यूल है जो आपको 15 सितंबर से 10 AM से स्टार्ट है। 17 सितंबर 10 AM तक आप ये मेल कर सकते हैं। आपको जो मेल करना है, जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंट आपको स्टार्टिंग में बताएं, वो मेल आपको nri.adgmcc1@gmail.com पे आप करेंगे। उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको कन्वर्जन लिस्ट आएगी। उसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो वो आपको जो है
लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती है या आपने ढंग से मेल नहीं किया आप या कुछ प्रोसेस में कमी रह गई तो आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जो लास्ट डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया था एनेक्सचर 1, वो एनेक्सचर 1 ये है जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, नाम और डिटेल, एप्लीकेशन नंबर ये सारे डाल के, और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट भी है, डॉक्यूमेंट्स क्लेम द स्पॉन्सर एनआरआई पासपोर्ट वीजा, रिलेशनशिप एनआरआई, ठीक है, एफिडेविट फ्रॉम स्पॉन्सर साइड पे, एम्बेसी सर्टिफिकेट, नीड स्कोर कार्ड, फैमिली ट्री नोटराइज्ड बाय तहसीलदार। तो ये जरूर ये पॉइंट ध्यान दें कि जनरली मैं देखता हूं कि नॉर्मल नोटरी करा के डॉक्यूमेंट डालते हैं फैमिली ट्री का, बट तहसीलदार से कराएं, इसके कारण आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो। तो ये जरूर ध्यान दें कि तहसीलदार के थ्रू कराएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ये मिस कर जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान दें। तो ये एनेक्सचर 1 है। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखाया, जो एनआरआई कन्वर्जन के लिए आया है। सो ओवरऑल ये वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, और आप जरूर, अगर एनआरआई का ऑप्शन है आपके पास, तो जरूर आप इस प्रोसेस में जाएं। इसके साथ आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें, ये पूरे प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा आपको। साथ में आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एनआरआई में कहीं नेगोशिएशन चाहिए तो ये भी आपको क्या नेगोशिएशन हो सकता है, आपको रिपोर्टिंग में क्या प्रोसेस है, वो सारा हेल्पफुल टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको करेगी। सो आगे भी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। पूरा काउंसलिंग दौर है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से एनआरआई की नोटिस आई है 15 से आज से स्टार्ट है, तो ओवरऑल जो एक सिस्टम है आपको लगभग 22 के आसपास आपको एमसीसी की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगी। तो जरूर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें काउंसलिंग के लिए, क्योंकि विद इन वीक आपको काउंसलिंग प्रोसेस होते दिखेगा। कोर्ट केस भी चल रहा है, बट अगर गवर्नमेंट ने ये आपको एनआरआई कन्वर्जन निकाल दिया है तो आप जरूर ध्यान दें कि ये आपको विद इन वीक काउंसलिंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपका ओपन हो जाएगा। तब तक आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ बने रहें। अब मुझे विदा दें, आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। We'll be right back.